श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शांता गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर सीतनाथ वंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। समादिदेव करुणानिधानं उमाविदेवं करुणानिधानं जमालवर्णं सुहितावतारम् कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् अपार समुद्र सेतु सेतु भजाम्यहं भागवत स्वरूपम्। भजाम्यहं भागवतं स्वरूपम्। तेजसा तु विकुर्वाणात् तेजसा तु विकर्मणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् इन्द्रियाणि दशा भवान् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धि प्राणश्च तेजसो क्षत्रं तघ्राण दृग्जीवा श्रोत्रं त्वग्राण दृक्जीवा वाक्यदो मेढ अंघ्रिपायव वाकदो मेढ अग्रिपायव तेजसा तु विकुर्वाणात् तेजसा तु विकर्मणात् इन्द्रियाणि दश भवन् इन्द्रियाणि दशा भवान् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धि प्राणश्च तेजसो क्षत्रं तघ्राणं तग्जीवा क्षत्रदग्राणमदृगजीवाम् वाग्दो मेढ अंघ्रिपायव वाग्दो मेढ्रग्रिपायव तेजसा तु विकुर्वाणात् तेजसा तु विकुर्वणात् इन्द्रियाणि दश भवन् इन्द्रियाणि दशा भवान् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धि प्राणश्च तेजसो क्षत्रं तघ्राणदृक् क्षत्रं ज्ञानदिग्जीवा वाग्दो मेढ अंघ्रिपायव वाकदो मेढ्रमग्रिपायव तेजसा तु विकुर्वणात् तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवान् इन्द्रियाणि दश भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं द्रोक घ्राण द्रोक जीवा क्षत्रं तघ्राणदृग्जीवा वाकदो मेढ्र अग्रिपायव वाग्दो मेढ अंघ्रिपायव। श्लोक के शब्द प्रोजेक्ट अच्छा ठीक है। श्लोक की शब्दार्थ तेजसा रजोगुणी अहंकार से रजोगुणी अहंकार से तू लेकिन लेकिन विकुर्वाणा रूपांतरण से रूपांतरण से इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिया
दश दस 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 अभवन भवन उत्पन्न की गई। उत्पन्न की गई। ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रिया इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय। क्रिया शक्ति क्रिया शक्ति कार्य के 5 इंद्रिया। कार्य की 5 इंद्रिया। कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय। बुद्धि 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 प्राण प्राणः जीवन शक्ति जीवन शक्ति च च भी भी तेजसो तेजसो रजोगुणों के सारे पदार्थ। रजोगुण के सारे पदार्थ। श्रोत्रम श्रोत्रम सुनने के इंद्रिय। सुनने की इंद्रिय। त्वक त्वक स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय। घ्राण घ्राण सुनने की इंद्रिय। सुनने की इंद्रिय। दृक दृक देखने के इंद्रिय। देखने की इंद्रिय। जीवा जिह्वा स्वाद लेने के इंद्रिय। स्वाद लेने के इंद्रिय। स्वाद लेने की इंद्रिय। वाक पाक बोलने के इंद्रिय। बोलने की इंद्रिय। दो दो ग्रहण करने के इंद्रिय। ग्रहण करने की इंद्रिय। मेढ़ मेढ़ो जननेन्द्रिय। जनेन्द्रिय। अंघ्रि अग्रि पाव पायव पायवः मल विसर्जन इंद्रिय। मल विसर्जन इंद्रिय। श्लोक की अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण पश्चिमूर्ति श्लाघय चरणारविंद अनुवाद। रजोगुण में और अधिक विकास आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान त्वचा नाक आँख जीभ मुंह हाथ जननेन्द्रिय पाव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है। आप लोग रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान त्वचा नाक आँख जीभ मुंह हाथ जननेन्द्रिय पाव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया सभी उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य के बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसे सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारे इंद्रिय प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
ज्ञानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आँख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, भाव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होते हैं। तो ये अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। समस्त कारणों के कारण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ये समस्त कारण के मूल कारण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पीछे और कोई कारण नहीं है, ये समस्त कारण के मूल कारण। तो ये भौतिक जगत भगवान के इच्छा से, भगवान के बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके अंदर एक शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। उसके इच्छा मत से भौतिक जगत प्रकट होता है। भौतिक जगत भगवान के इच्छा शक्ति से प्रकट होता है। भौतिक जगत इसलिए सृष्टि किया है, जो जीवात्मा भगवान के प्रति ईर्ष्या किए है, देश किया है, भगवान के स्वतंत्र रूप से भगवान के समान भोगने के लिए इच्छा रखते हैं, तो भगवान ऐसा जीवात्मा को इस भौतिक संसार में फेंक देते हैं। जैसा उदाहरण के लिए दिया जाता है, कोई शहर में बहुत बड़ा बड़ा अट्टालिका होता है, 50 मंजिल 100 मंजिल भी होता है, उससे भी और ज्यादा होता है आज के दिन में इस पृथ्वी पर। तो कोई 100 मंजिल से जब उसके नीचे फेंकते हैं तो उसकी स्थिति कैसा होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। लेकिन वही 100 मंजिल से जब कोई व्यक्ति जैसे सीढ़ियों के माध्यम से उतरते हैं तो उससे कोई कष्ट महसूस नहीं होता। मैं आज के दिन में जैसे लिफ्ट है, तो कोई मिनट के अंदर जो है वो नीचे उतर सके और बहुत आराम से, उससे कोई कठिनाई नहीं होता, शरीर की कोई हानि नहीं पहुंचता है। लेकिन जब 100 मंजिल से किसी को फेंक दिया जाता है तो उसके लिए बहुत दर्दनाक, बहुत कष्ट मिलता है और कभी कभी उसके प्राण भी छूट जाता है। तो भौतिक जगत में हमारे जीव के पतन जो है ऐसे है, जैसा कोई 100 मंजिल से नीचे, ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। भले हम वैकुंठ जगत से भौतिक जगत में गिरे है, ये कितना दूरी है हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो हम हमारे मन की गति से पंथाष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु तथापि मनुष्यो मुनिपुंगवाना, जो हमारे मन से, मन की गति से हम भगवान के धाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। मन की गति कितना तीव्र है, इससे तीव्र गति और कुछ है नहीं। जैसे हम भारतवर्ष में कोई सारे धर्म स्थान को
भ्रमण किए हैं, तो आप उद्यापन पढ़ के मुहूर्त के अंदर उस स्थान को आप स्मरण करने से वह पहुंच जाते हैं। कोई सेकंड भी टाइम नहीं लगता है, इतना जल्दी मन के गति होता है। लेकिन ऐसा मन के गति में भी हम वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगत में पहुंचने पाएंगे। पंथास्त कोटि शतवत्स संप्रगम्य, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं। तो इतना दूरी है जो हम हमारे मन की गति से भी वहां हम पहुंचने में असमर्थ हैं। तो ऐसा वैकुंठ जगत से हमारे इस भौतिक जगत में हमारे तो आध्यात्मिक जगत जो है वह भौतिक जगत के संपूर्ण विपरीत है। आध्यात्मिक जगत है भगवान के त्रिपाद विभूति है, और इस भौतिक जगत जो है भगवान के एक पाद विभूति है। तो 3/4 सृष्टि जो है आध्यात्मिक जगत में है, और 1/4 25 भाग जो है ये अनंतकोटि भौतिक ब्रह्मांड में व्यक्त है। तो बद्ध जीव की संख्या से मुक्त जीव की संख्या अनेक अनेक ज्यादा है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव की संख्या हम सोच नहीं पाएंगे कितना बद्ध जीव है। एक ब्रह्मांड में से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड में है, सभी ब्रह्मांड में जीव में पूर्ण है। कोई एक स्थान नहीं जो इस स्थान पर जीव नहीं है। जल में, स्थल में, आकाश में, सारे स्थान में जीवात्माएं पूरे हुए हैं, जीवात्माएं पूर्ण है। तो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव जो है इसके संख्या जो है आध्यात्मिक जगत की संख्या से बहुत नगण्य है। और भौतिक जगत में जो बद्ध जीव जो है इस जगत में अवस्थान करने के मूल कारण है उसके इंद्रिया दूषित होने के कारण जो है उसके सोच विचार जो है भगवान से विमुख हो जाता है। इसलिए वो अनादिकाल से इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए भक्ति ठाकुर अपने भजन में रचना किया है, जो अनादि परम फले पड़ी भवार न बदले तोरिबारे ना देखी उपाय। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में 5वें श्लोक में उल्लेख करते हैं, वही नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितो धूलि सदृश बुद्धि। हे नंद नंदन श्री कृष्ण, मैं आपके नित्य किंकर। किंकर शब्द का अर्थ होता है मतलब किम कर। भक्त जो है, जो वास्तविक शुद्ध भक्त होता है, वो एक मुहूर्त भी भगवान के सेवा के बिना समय को दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए एक सेवा जैसे पूर्ण हो गया फिर दूसरा सेवा के लिए वो मांगते हैं। किम कर मतलब अभी मैं और क्या सेवा करूं। किम कर शब्द का अर्थ ये है मतलब एक सेवा के बाद दूसरी सेवा वो मांगते रहते हैं, मतलब वो है भौतिक उपाधि से पूर्णतः मुक्त होते हैं, तब जाके ऐसी स्थिति उस पर बांधते हैं। उल्लेख करते हैं, जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्याग निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति। हमारे भौतिक में हमारी स्थिति जो है, हमारे इंद्रिय सब दूषित है, क्योंकि हम भगवान के भूल चुके हैं। और भगवान के भूल जाने के कारण हम हमारे जीवन संघर्ष करते रहते हैं। हमारे आत्मेंद्रिय तुष्टि के लिए हम इस संसार में संघर्ष करते हैं। तो इंद्रिय दूषित अवस्था में जो जीवात्मा के अपने स्वरूप में जो है वो आनंदमय है, वो आनंद की तलाशी करते हैं। लेकिन जब तक हम इस दूषित इंद्रिय के संसार में रहेंगे तब तक वो वास्तविक आनंद को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो जीव के स्वरूप जो है वो आनंदमय है। इसलिए जीवात्मा
वो आनंद के लिए ढूंढते रहते हैं, वो तलाशी करते हैं पूरे जिंदगी भर, क्योंकि वो स्वर्ग में आनंदमय है। लेकिन हमारे इंद्रिय जब तक भगवान के सेवा से विमुख रहेंगे, भगवान से सेवा से हम वंचित रहेंगे, तब तक हम एक पूर्ण आनंद को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये संभव ही नहीं है। बद्धवास से जीवात्मा सोचते हैं जो हमारे पास आर्थिक उन्नति हो जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए बहुत बड़ा बंगलो हो जाएंगे, मेरे परिवार सब सुखी रहेंगे, तब वो सोचते जो मैं आनंद वो सुखी। लेकिन ये सारे साधन जो है, जो भौतिक साधन है, ये हमको प्रकृति आनंद देने में असमर्थ है। प्रकृति आनंद प्राप्त करने के लिए असली आनंद हमको चाहिए। तो आपके पास कुछ भी साधन नहीं है तो भी आप मतलब कृष्ण की भक्ति को अपनाए हैं, तो आप पूर्णतया आनंद को महसूस करेंगे। क्या मतलब कृष्ण भगवान में होने से जो है जीवात्मा सुखी होता है। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में बहुत ही अच्छी एक चरित्र है, खुला बच्चा सीधा समय की कथा। ये चैतन्य के पार्षद थे और इसे बाह्यिक दृष्टि से देखने में लगता है ये अत्यंत दरिद्र थे। इतना दरिद्र थे जो उसके घर में जो ऊपर के जो छावनी होता है, जिसमें बिजली और कुछ भी जगह मतलब बारिश से धूप से बचने के लिए जो ऊपर के आच्छादन होता है, वो भी बराबर नहीं थे। पूनम के रात में चंद्र के विकिरण उसके घर में गिरते थे, बरसात के टाइम पानी टपकते थे घर में, पीने के लिए कपड़ा बराबर नहीं थे, कपड़ा कोई फटा हुआ थे, उसको मतलब बांधते हुए और वो कपड़ा पहनते थे। और परिवार के पालन करने के लिए भी उसके पास यथेष्ट परिवार में कोई धन नहीं थे, घर में अनाज के भंडार नहीं थे। लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान से ऐसे प्रार्थना नहीं की है कि मुझे इस कष्ट से बचाइए, मुझे थोड़ा आर्थिक अच्छी साधन दे दीजिए ताकि हम परिवार के साथ सुख में रह सके। उन्होंने अपने 100 रुपए से व्यवसाय से मतलब उन्होंने कोला की मोचा, केले के पत्ता, घर में जो भी थोड़ा अनाज पैदा करते थे जैसे लाव है और कुछ सब्जी होता है, वो बेचते हुए दिन में जो उपार्जन होते थे उससे आधा भाग जो है उन्होंने गंगा पूजा के लिए व्यय करते थे, और बाकी जो आधा हिस्से बचते थे उसमें उन्होंने अपने परिवार को पालन करते थे। और इसमें बहुत अच्छी तरह से उसके परिवार पालन नहीं होते थे तो भी ये सुखी थे, क्योंकि इन्होंने रात भर जो है क्या मतलब हरिनाम करते थे, पूरे रात जागते हुए हरिनाम करते थे। और उसके प्रतिवेशी जो है, पड़ोसी जो है, उसके विचार है जो श्रीधर इतना गरीब है, उसके दिन में उधर पूर्ति के लिए भोजन भी नहीं मिलते हैं, और इसलिए रात में पूरे रात जागते हैं और रोते हैं। वो रोते नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन पड़ोसी वाला जो है, प्रतिवेशी जो है, वो सोचते थे श्रीधर भूख के कारण जो है रो रहे। लेकिन श्रीधर ने क्यों तो भगवान के दिव्य नाम को कीर्तन करते थे, जप करते थे,
रात भर जागते हुए। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर के पास आए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी खुला बच्चे श्रीधर को पूछ रहे हैं कि तुम बहुत ही धनी हो और तुम धन को छिपक रखे है, किसी को नहीं देते। तो श्रीधर ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु सुन रहे, चैतन्य बता रहे मैं बहुत ही धनी हूँ और आप धन के छिपा के रखे हैं। लेकिन चैतन्य बोले मैं पूरे नवद्वीप मायापुर में ऐसे वार्ता फैला दूंगी जो श्रीधर बहुत धनी है। तुमने किसी के सामने धन के जो जीवात्मा के एक सहायक पवित्र जो अहंकार होता है धन के लिए, तुम वो अहंकार कभी प्रकट नहीं किया। क्योंकि उन्होंने केवल श्री कृष्ण के नाम लेते थे, रात जागते ही केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन करते थे, इसलिए वो धनी है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, जो संख्या पूर्वक भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, भगवान के वाणी को दूसरे किसी को प्रचार करते हैं, तो वास्तव में सुखी है। तो हमारे दूषित इंद्रिय के माध्यम से हम इस जगत में सुखी नहीं होते। हम सुख के लिए प्रयास करेंगे लेकिन हमको सुख के वजह से हमको केवल दुख ही दुख महसूस होंगे। इसके कहते हैं जीवन संघर्ष, जीवन संग्राम। जीवात्मा सुखी बनने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन दुख से निवृत्त बनने के लिए जो कैसे हमको सुख मिलेंगे वो रास्ता उसके पता नहीं है, उसके मार्ग उसके पता नहीं है। इसलिए उसके इतना सभी कठोर प्रयास करने के बाद भी वो सुखी नहीं होता। प्रहलाद महाराज अपने सारे असुर सहपाठी को इसके लिए बहुत अच्छी उपदेश देते हैं। अपने समस्त असुर सहपाठी को जो प्रहलाद के साथ पढ़ाई करते थे, करते थे कि दोनों पुत्र के माध्यम से ज्ञान लाभ करते थे, वो प्रहलाद महाराज ऐसे अपने सहपाठी को वर्णन करते हैं। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्यांश्च दोषम परवित्त हर्तुम प्रत्यह वचपि अजितेन्द्रियस्तत् अशांत कामो हरते कुटुंबी। वो अपने परिवार कुटुंब पालन पोषण करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करते हैं। अर्थ संग्रह के लिए वित्तेषु नित्य, प्रतिदिन नियमित रूप से अर्थ उपार्जन के लिए अपने मन को पूर्णतः उसमें उन्होंने निवेश किया है। वित्तेषु नित्य अभिनिवेश चेता, उसकी चेतना व बुद्धि सब कुछ अर्थ उपार्जन के लिए लगा देते हैं। इसलिए उसके मन जो है अनियंत्रित है, अजितेंद्रियस्त, उसके मन विजय पक्ष नहीं है। जैसे भक्ति ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, आशा पास सते, जो हमारे एक इच्छा पूर्ण होने के बाद फिर दूसरा आशा व इच्छा हमारे प्रकट होता है, तो दूसरी इच्छा प्रकट पूर्ण हुए तो फिर तीसरे, इस पर मतलब आशा ये कभी समाप्त नहीं होता है। एक के बाद एक आशा हमारे मन में जन्म लेता है। इसलिए वो आशा को पूरी करने के लिए हम बहुत दिन रात जो है संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जो वो आशा पूरी होने से हम सुखी हो जाएंगे, वो आशा पूरी हो जाएंगे तो मैं सुखी बन जाएंगे। लेकिन आशा के कभी पूर्ण नहीं होता है, आशा एक के बाद एक दूसरा आते रहता है। इसलिए हमारे एकमात्र आशा होना चाहिए जो कृष्ण के चरण में हम कैसा भक्ति करें।
भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से हम किस प्रकार भगवान के वाणी हम श्रवण करें। भगवत कथा श्रवण करने से जो है आत्मा प्रसन्न हो जाता है, आनंद प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं अर्जुन के माध्यम से, मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त जो है जिन्होंने अपने प्राण मेरे प्रति समर्पण किए हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण, उसकी बुद्धि व हृदय भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण किए हैं, ऐसे भक्त जब आपस में मिलते हैं वो केवल और केवल भगवान के भक्ति के बारे में आपस में वार्तालाप करते हैं, वो और कोई सांसारिक वार्तालाप नहीं करते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में मैत्रेय विदुर जी के संवाद है, उद्धव जी के साथ विदुर के भी संवाद है। जब विदुर ने महाभारत के युद्ध शुरू हुए हैं तो विदुर ने कोई पक्ष में योगदान नहीं किया है, ऐसे बलराम भी कोई पक्ष में योगदान नहीं किए। दोनों जो है महात्माएं भारत में सारे तीर्थ स्थान के लिए भ्रमण के लिए निकल पड़े थे। तो विदुर जी पूरे भारत भ्रमण करते करते जब वृंदावन नामक स्थान में, वृंदावन धाम में जमुना नदी के तट पर पहुंचे हैं, वहां मैत्रेय के साथ मुलाकात हुई थी। तो विदुर ने मैत्रेय से कुरु पांडव के बारे में नहीं पूछे हैं, जो अभी वो लोग कैसा है, कौन जीवित है, कौन मर गया है, ऐसा कुछ नहीं पूछे हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान की लीला ये पूछते थे। और मैत्रेय ऋषि बहुत प्रसन्न होकर विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाते हैं। तो उद्धव जी से भी जब मिले तब उद्धव जी से भी ऐसे भगवान के बारे में कथा प्रश्न पूछे हैं, और उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा विदुर जी को सुनाए थे। तो ये है भक्त, मतलब वो अपने जब आपस में दूसरे कोई भक्त से मिलते हैं वो और कोई सांसारिक वार्तालाप नहीं करता है, केवल भगवान श्री कृष्ण के लीला, गुण, रूप, उसके धाम, उसके परिकर, उसके महान भक्त के ये सब और अधिक से अधिक जानने के लिए इच्छुक होता है। और इसमें वो व्यक्ति जो है, जो पूछते हैं, वो बहुत प्रसन्न होता है। उसके दुख के लेश मात्र भी उसके शरीर में अवस्था नहीं करते हैं, वो पूर्णतया सुखी हो जाता है। क्योंकि कृष्ण कथा जो है ये श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? सत चित आनंदमय। तो कृष्ण कथा भी ऐसे सत है, पूर्ण आनंदमय है, और कृष्ण कथा में पूर्ण ज्ञान भी है, तो भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवत कथा श्रवण करने से जीवात्मा, चाहे आप घर में भी नहीं हो, कोई एक निर्जन स्थान में बैठे हैं, तो भी केवल कृष्ण कथा श्रवण करने से व्यक्ति सुखी होता है। उसके इस संसार में होते हुए भी वो दुख महसूस नहीं करते। भगवान के भक्ति करने से हमारे इंद्रिय जब इस पर शुद्धि होता है तब हम वास्तव में सुख को हम महसूस करते हैं। सब उस दिन जी आपके अमरीश महाराज की कथा सुनाए थे। अमरीश महाराज जो है श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में उसकी कथा है बहुत अच्छी। अमरीश महाराज यद्यपि इस पृथ्वी के एक छत्रपति सम्राट थे, आदमी आज के दिन में कोई एक शहर की जो सबसे
सबसे अमीर व्यक्ति होता है वो कितना घमंडी हो जाता है, वो सोचते हैं मैं इस शहर के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हूँ। और दूसरा कोई जो व्यक्ति उससे नीचे है, जो बहुत ही दरिद्र है कि रोड पर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करता है, उसके देखते उसके घृणा हो जाता है, क्योंकि एक जड़ विकार है। वो सोचते जो मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, अहंकार। लेकिन अम्बरीश महाराज वो केवल एक शहर के नहीं, वो पूरे पृथ्वी पर एक छत्रपति सम्राट थे, उससे कोई शत्रु नहीं थे। तो ऐसा अवस्था में भी उन्होंने अपने सारे इंडिया जो है भगवान श्री कृष्ण के सेवा में समर्पित किए थे। हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य है अमेरिका में, जो फोर्ड कंपनी के आज के दिन के मालिक है, वो प्रभुपाद के शिष्य है, उसके नाम भी अम्बरीश दास है। श्रील प्रभुपाद ने उसके नामकरण किया है अम्बरीश दास। उन्होंने हमारे भारत में जैसे आज के दिन में 90 से अधिक केंद्र है, इसके अंदर उन्होंने 2 केंद्र में बहुत अर्थ मतलब सहयोग रूप में दिए थे। एक है उज्जैन मंदिर के लिए और दूसरे है राजकोट मंदिर के लिए। उनको बनाया दीक्षित के? हाँ, आलफ्रेड फोर्ड के उन्होंने प्रभुपाद के शिष्य है अम्बरीश दास। और अम्बरीश दास के जो भैया है पुरुषोत्तम महाराज कहते थे, जो अमेरिका में कोई द्वीप के वो मालिक है, जैसे आयरलैंड होता है ना, कोई से आयरलैंड, तो कोई एक द्वीप के मालिक है, और आपने वो जहाज है जिसे भ्रमण करने के लिए, उन्होंने कोई दूसरे एयरलाइन से ट्रेवल्स नहीं करते, आपने उड़ान है। इतना धनी है अम्बरीश के भैया, वो भी ऐसे धनी है, लेकिन उसके भैया दुखी रहता है, ये पुरुषोत्तम महाराज कहते थे, क्योंकि उसके पत्नी कभी भी अपने पतिदेव के लिए भोजन नहीं पकाते थे। उसके घर में इतना सारी नौकर है, वो सब भोजन बनाते थे। और अम्बरीश महाराज के जो प्रभुपाद के शिष्य है आलफ्रेड फोर्ड है, वो बोले मैं कभी एक भी नौकर नहीं रखे घर में, वो भी ऐसा ही प्रतिभावान व्यक्ति है, लेकिन बोले मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन बनाते हैं, मतलब उसके लिए नहीं, मतलब भगवान के लिए बनाते हैं, फिर भगवान के निवेदन करते हैं, प्रसाद देते हैं, तो इसलिए मैं सुखी हूँ। यद्यपि उसके भैया उससे कई गुण ज्यादा अधिक अर्थ है, फिर भी उसके भैया जो है इतना सुखी नहीं है। हाँ, ये पुरुषोत्तम महाराज जी एक दिन कथा में वर्णन करते थे, जो सुखी होने के लिए उपाय जो है श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में दिए हैं। जो तुम श्री कृष्ण के भक्ति के अनुशीलन कीजिए, कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, इस प्रकार से हम सुखी हो सके, जिसके लिए हम पूरे ब्रह्मांड में उस सुख के लिए हम तलाशी कर रहे हैं। इस जगत से जो नीचे के लोग हैं, जो सप्त पताल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल, ये जो नीचे के जो लोग हैं, यहाँ के जीवन और ज्यादा कष्टमय है। और ऊपर के जो सरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वहां अधिक सुख है, लेकिन वो सुख भी वास्तव में सुख नहीं है, वो केवल असली जो सुख है वैकुंठ जगत के, उस सुख के छाया मात्र है। जैसा रात में जब बिजली की लाइट होता है तो आपके शरीर के परछाया दिखाई देते हैं, जैसे आध्यात्मिक जगत के जो सुख है उसके परछाया है इस जगत के जो हम सुख हम सोचते हैं। वास्तविक जगत में सुख है नहीं, ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक से सारे लोक में केवल दुख ही दुख है। इसलिए ब्रह्मा जी भी वो सुख के लिए सदा सर्वदा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करते हैं।
ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। भगवान शिव जी अपने 5 मुंह में भगवान राम के नाम जप करते हैं, और ब्रह्मा जी अपने 4 मुंह में भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करते हैं, क्योंकि वो सुख को आस्वादन करते हैं। जब हम निरपराध में नाम लेंगे, वो नाम में जो आनंद है वो आपके महसूस होंगे। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं जो आनंदम बुद्धिवर्धनम, ये हर एक शब्द में आपके आनंद महसूस होंगे, और ये आनंद कभी घटेगा नहीं, आगे वो बढ़ते रहेंगे, वृद्धि होंगे। तो ये है उपाय, मतलब हम हमारे सारे इंद्रिय को जब भगवान श्री कृष्ण के सेवा में हम समर्पण कर देंगे, तो हम हमारे पास चाहे भौतिक साधन कुछ भी नहीं है तो भी हम सुखी बनेंगे। जैसे कोई कवि ने अपने भजन में उल्लेख किए है, जो आनंद करे संत फकीरों में, वो आनंद नहीं अमीरों में। जो संत व्यक्ति है, जो फकीर है, जिसके पास कुछ भी भौतिक साधन नहीं है, वो जो आनंद उपभोग करते हैं, वो आनंद इस ब्रह्मांड के जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पास भी वो आनंद है। तो हमारे ये इंद्रिया जो है, जब श्री कृष्ण के सेवा में हम समर्पित करेंगे, जैसे हमारे कान है, एक इंद्रिय है श्रवण इंद्रिय, हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो ये कानों की शुद्धि होता है, ये कानों के लिए आभूषण है। लेकिन जैसे हम एक कान जो है कृष्ण कथा छोड़कर और कुछ भौतिक सांसारिक वार्तालाप करते हैं, वो सुनते हैं, तो ये कान जो है हमारे लिए सापों का बिल बन जाता है। इसे भागवत में उल्लेख किया है। ऐसे आंख जो है, ये चक्षु है, इसके काम है दर्शन करना, रूप को, इसके जो विषय है रूप को दर्शन करना। तो हम जब भगवान के श्री मूर्ति को दर्शन नहीं करते हैं, हम सांसारिक रूप को दर्शन करते हैं, तो हम हमारे आंख जो है दूषित होता है। वो आंख जो है भागवत में वर्णन के जैसा, कोई एक कलाकार जो है एक मयूर के चित्र आंकते हैं, अंकन करते हैं, उसके अंदर आंख के रूप देते हैं, वो आंख क्या कुछ देख पाता है? कुछ भी देख नहीं पाता है। ऐसा ही हमारे आंख होते भी जब हम भगवान के इतना सच्चिन्मय स्वरूप को हम दर्शन नहीं करते हैं, हम संसार के और रूप को हम देखते हैं, तो हमारे आंख वो चित्रकार की तरह बनाई हुआ जैसा मयूर के आंखों है, इसमें हमारे आंख है, तो आंख हमारे दूषित हो जाते हैं। इसलिए अमरीश महाराज जो है मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, उन्होंने भगवान श्री मुकुंद के शिव विग्रह को दर्शन करते अपने आंखों के माध्यम से, इस प्रकार अपने आंखों को शुद्धि करता है। अपने दोनों हाथों में भगवान के श्री मंदिर को साफ सफाई करते थे। यद्यपि पूरे पृथ्वी के 1/4 सम्राट थे, भगवान के भक्ति करने से वो इतना महान होते भी उसको झुकाता है। ये भक्ति के महानता है। ये कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको नम्र बना देता है भक्ति, और जो नम्र नहीं होता है मतलब वो वास्तविक भक्ति पथ पर नहीं, वो तथाकथित भक्त है। भक्ति मतलब है जो है उसके अंदर नम्रता आएंगे, नम्रता उसके महानता होता है। अमरीश महाराज के देखिए, उन्होंने पूरे पृथ्वी के सम्राट होते भी अपने दोनों हाथ में भगवान के मंदिर मार्जन करते थे। जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते थे तो अपने सिर झुकाते हैं, वो है नम्रता के परिचय। कोई राजा होता है तो अपने घर में मंदिर बनाए हैं, तो वो सही मंदिर नहीं साफ सफाई करते हैं, अपने कोई नौकर के ऑर्डर करते हैं जो मंदिर एरिया में तुम साफ करो। भगवान के लिए भोजन भी नहीं पकाते हैं, अपने दास दासिया नौकर वो सब भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से मतलब वो स्वयं भगवान सेवा से वंचित होता है, क्योंकि अहंकार होता है।
लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके अंदर वो मिथ्या अहंकार नहीं होता है, रियल अहंकार होता है, मतलब सत अहंकार होता है, जो मैं श्री कृष्ण के दास हूँ, ये अहंकार करना ये कोई बुराई नहीं है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं और कोई भगवान के विमुख व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके भगवान की भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में जानकारी देते हैं, और कोई व्यक्ति कह देता है जो तुम भगवान के महान भक्त हो, तो फिर भी वो महान होते भी कहते हैं जो नहीं, मैं महान नहीं हूँ, आप महान हैं। क्योंकि भक्त के एक मुख्य कर्तव्य होता है, भक्त के दो ही गुण होता है, एक है सदा सर्वदा हमेशा जो है भगवान के गुणगान कीर्तन करते हैं, एक मुख्य गुण है, और दूसरे है एक भक्त दूसरे भक्त के बड़ा मानते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण में एक करके दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु 7-8 साल उम्र में उन्होंने दिग्विजय पंडित को परास्त किए थे, जिन्होंने पूरे विश्व भ्रमण करते हुए सारे पंडित को परास्त करते अंत में नवद्वीप में जब प्रवेश किया है तो नवद्वीप के सारे भट्ट जो ब्राह्मण सब जो बड़ा बड़ा पंडित थे वो सब डर के मारे सब छिप गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके नाम था निमाई, उन्होंने गंगा के तट पर अपने सहपाठी के साथ कुछ गंगा के महिमा कुछ शास्त्र के चर्चा करते थे, तो उस समय वहां वो पंडित दिग्विजय पंडित प्रवेश किए। तो इसे दिग्विजय पंडित के चैतन्य महाप्रभु ने परास्त किए हैं। तो इतना महान पंडित थे क्योंकि साक्षात भगवान है, उसके सांस प्रश्वास से वेद ये शास्त्र सब प्रकट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब प्रद्युम्न मिश्र आए, कुछ लिख के आए हैं भगवान के महिमा वर्णन किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को बोले मेरे कोई ज्ञान नहीं है और आप जो रचना की है उसमें क्या सही है कि त्रुटियां है ये मैं विचार नहीं कर पाएंगे, तुम रामानंद राय के पास गए। क्योंकि चैतन्य को ये प्रशंसा कर रहे रामानंद राय के, जो भक्तों के महिमा उसके गुणगान करना भक्त के एक मुख्य अंग होता है भक्ति में, वो दूसरे भक्त के गुणगान करेंगे। तो चैतन्य को स्वयं अपने अपने आचरण में कि तुम रामानंद राय के पास जाइए। तो प्रद्युम्न बोले नहीं, आप बहुत पंडित हैं, मैं सुने हैं, और आप इसमें कुछ त्रुटि है तो आप इसे संशोधन कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले मैं ऐसे पंडित नहीं हूँ, आप जैसे आप सोचते हैं, मैं आपको बारंबार बता रहा हूँ, आप रामानंद राय के पास, रामानंद राय के पास जाके आप वो आपको बताएंगे क्या त्रुटियां है कि सही है। तो इस पर आचरण से हम चैतन्य को देखा था, जो भक्त के महिमा गुणगान करते हैं, जो अपने से अपने भक्त को और ज्यादा महान मानते हैं, इसलिए उन्होंने रामानंद राय के पास भेजे थे। इस पर जो है भक्ति कैसा किया जाए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में शिक्षा दी है। केवल हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो ऐसे कहने से हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं बन पाते। चैतन्य के आचरण और उसके विचार जब हम हमारे जिंदगी में अपनाएंगे तब जाके एक भक्त जो है वो नम्र होता है। घोरार आचार घोरार विचार करिले प्रेम फले। चैतन्य महाप्रभु के आचार उसके विचार जब हम अपनाएंगे तब प्रेम की भक्ति फल हमारे हृदय में पैदा होता है, प्रकट होता है। केवल मैं गौरांग के भक्त हो ऐसा कहने से ये काम नहीं बनता है। इसलिए जगदानंद पंडित हमने
एक उपदेश कहते हैं, गोरार आमी कहिले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार करिले प्रेम फले। चैतन्य महाप्रभु के आचार और विचार जब जब आपने जिंदगी में अपनाएंगे तब जगह प्रेम भक्ति की फल हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण में शिक्षा दिए हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे इंद्रिय जब शुद्धि होंगे तब हम ब्रह्मांड में कोई भी स्थान में हो, हम वास्तव में सुखी हो जाएंगे। इसलिए भक्ति ठाकुर अपने भजन में उल्लेख करते हैं, कीट जन्म हो यथा तुआ दास। चाहे हम कीड़े मकोड़े जो तुच्छ जीव है, जिसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऐसे दुनिया में सपोज हम आपके स्मरण कर पाते हैं, मतलब भगवान के स्मरण होता है, तो वो इतना कम आयु वाला जीवन भी हमारे लिए लाभदायक है। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही मोर आस। ब्रह्मा के समान लंबी अवधि आयु प्राप्त होने के बाद भी भगवान से बहिर्मुख हो तो वो जीवन भी हम नहीं चाहते, क्योंकि इतना लंबी आयु से क्या फायदा है। लेकिन संसारी व्यक्ति लंबे समय जीने के लिए बहुत सारी भौतिक साधन को अपनाता है। कोई सारी दवाई की ढूंढते हैं। आज के दिन में विज्ञान सोचते हैं जो हम ऐसा दवाई आविष्कार करेंगे जिसमें मनुष्य जो है चिरायु बन जाएंगे, उसे कभी मृत्यु नहीं होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये भगवान के विरुद्ध आचरण से वो कभी अपने जिंदगी में सफलता मिलेगा नहीं। और मान के चलो ऐसा कभी भी हो भी पाए तो इतना लंबी आयु तक सपोज आप कृष्ण भक्ति विमुख हो तो उसमें क्या फायदा है। भागवत में उल्लेख किया है, जो खट्टांग महाराज के कोई मुहूर्त समय बचे थे, जब स्वर्ग के देवता ने बता दिया जो आपके कोई मुहूर्त अभी जीवन की अवधि है, तो तुरंत अपने देवता को आदेश दिए जो मुझे गंगा के नदी के तट पर मुझको पहुंचा दीजिए। तो कई मुहूर्त जो समय जो है भगवान के चिंतन करने से वो हमारे जीवन में सफलता है। बाकी चाहे हम एक कल्प समान हमके आयु भी मिल जाए और लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो तो आयु हमारे लिए कोई काम का नहीं, हम केवल दुख ही दुख महसूस करेंगे भगवान की भक्ति के बिना। इसलिए भगवान की भक्ति में चाहे स्वल्प आयु भी जीवन हो, लेकिन भगवान की भक्ति है तो उसमें हमारा सफल होता है। तो आज के श्लोक में इस प्रकार से हम राष्ट्रीय समझने के लिए कुछ किया है, कुछ गलती तो आप किसी कोई प्रश्न हो तो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।